मैं प्रवक्ता गौरव कुमार मित्तल, विद्युत अभियांत्रिकी, जीपीसी करौली। आज हम आज हम थायरिस्टर की दूसरी कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में अपन ने पहली कंडीशन पढ़ी थी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। आज हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के बारे में पढ़ेंगे कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है थायरिस्टर का। तो अपन ने देखा था कि थायरिस्टर की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में अपन ने आईजी करंट, गेट करंट दी थी, जिससे क्या है थायरिस्टर पहले ही ब्रेक ओवर पॉइंट से पहले ही पहुंचने से पहले ही थायरिस्टर ऑन हो गया था। तो अब इसमें देखेंगे कि ब्रेक ओवर पॉइंट अपन का ब्रेक ओवर आईजी करंट जीरो रखेंगे। इसमें फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में आईजी करंट क्या रखेंगे, जीरो। आईजी करंट जीरो रखेंगे और बीए के जो एनोड और कैथोड के मध्य वोल्टेज है उसको बढ़ाते जाएंगे। एनोड और कैथोड के मध्य ब्रेक वोल्टेज जब बी जीरो थायरिस्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज पर पहुंच जाएगा तो थायरिस्टर का जंक्शन J2 टूट जाएगा और उसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगी। थायरिस्टर का करंट जंक्शन टूट जाएगा और उसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगी। तो ये क्या कहलाएगा, थायरिस्टर का ब्रेक ओवर वोल्टेज पर थायरिस्टर कंडक्ट होना, ब्रेक ओवर वोल्टेज पर थायरिस्टर का कंडक्ट होना। तो पहली कंडीशन अपन ने पढ़ी कि थायरिस्टर की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और दूसरी कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं कि थायरिस्टर का फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। थायरिस्टर का फॉरवर्ड कंडक्शन मोड अपन ने देख लिया है कि थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है। थायरिस्टर के अक्रॉस दो टर्मिनल कौन कौन से हैं, एनोड और कैथोड। आईजी एक तीसरा टर्मिनल है, जो आईजी टर्मिनल से गेट करंट दी जाती है और गेट करंट को क्या बना दिया गया है, जीरो। क्या बना दिया गया है, जीरो। और अपन दोनों जो टर्मिनल है ए और के, इन दोनों के मध्य वोल्टेज को बढ़ाएंगे और इस वोल्टेज को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि थायरिस्टर कंडक्ट करने नहीं लग जाए। और वह वोल्टेज जिस पर थायरिस्टर कंडक्ट करता है उसको कहते हैं थायरिस्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज। और थायरिस्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज, इसको क्या कहते हैं, थायरिस्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज। इस कंडीशन पर थायरिस्टर का जंक्शन J2 टूट जाएगा। इस पर थायरिस्टर का जंक्शन J2 टूट जाएगा। बात क्लियर। और उसमें से करंट फ्लो होने लग जाएगी। बात क्लियर है। और करंट कौन सी फ्लो होगी, एनोड करंट। कौन सी करंट फ्लो होगी, एनोड करंट। करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगी, A टू K की तरफ फ्लो होगी। बात क्लियर है। सिग्निफिकेंस ऑफ द गेट टर्मिनल का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो चार अपन ने देखा था कि कल 4 लेयर होती हैं थायरिस्टर में। 4 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं और एक एनोड कैथोड और एनोड कैथोड और गेट। 3 टर्मिनल, 4 लेयर और 3 जंक्शन होते हैं। तो अपन ने जब देखा था तब क्या नाम है, जंक्शन को फॉरवर्ड वाइज में किया था, प्लस एनोड को दिया था, कैथोड को नेगेटिव दिया था। मतलब कैथोड की तुलना में एनोड पॉजिटिव है तो थायरिस्टर फॉरवर्ड कंडीशन में तो है ही। अब फॉरवर्ड कंडीशन में तो R2 जो J2 जंक्शन है वो रिवर्स वाइस को फॉरवर्ड वाइस बनाने के लिए अपन कौन सी करंट देते हैं, गेट करंट देते हैं, जिससे गेट करंट देने से उसमें इनिशियल कंडक्टिंग एरिया बढ़ जाएगा। इनिशियल कंडक्टिंग एरिया बढ़ेगा तो इनिशियल रेट राइज ऑफ एनोड करंट बढ़ेगी। राइज ऑफ करंट, जो करंट फ्लो हो रही है एनोड टू कैथोड, जो करंट फ्लो हो रही है उसकी रेट बढ़ जाएगी। DIG/dt ये समय के साथ बढ़ने लग जाएगी। ये समय के साथ बढ़ने लग जाएगी। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज है, कल अपन ने देखा था कि जब जैसे जैसे अपन आईजी करंट बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे एनोड और कैथोड के मध्य वोल्टेज है उस कम वोल्टेज पर ही थायरिस्टर ऑन हो जाता है। कम वोल्टेज पर थायरिस्टर ऑन हो जाता है। इसका मतलब यह है कि थायरिस्टर का ब्रेक डाउन वोल्टेज जो है रिड्यूस, थायरिस्टर का ब्रेक डाउन वोल्टेज रिड्यूस हो जाएगा। टर्न ऑन टाइम भी कम हो जाएगा। थायरिस्टर का कौन सा टाइम कम हो जाएगा, टर्न ऑन टाइम। बात क्लियर, क्या समझ में आई? बात क्लियर है, समझ में आई? क्या समझ में नहीं आई हो तो दोबारा एक बार बता देते हैं। थायरिस्टर का दूसरा मोड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसमें आईजी करंट, जो गेट टर्मिनल को जो करंट दी जा रही है वो जीरो दी जा रही है। और जो कैथोड और एनोड और कैथोड के मध्य जो थायरिस्टर लगा हुआ है उसमें एक वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा। एनोड को कैथोड की तुलना में ज़्यादा पॉजिटिव बनाया जाता है और वोल्टेज को बढ़ाया जाता है। वोल्टेज को तब तक बढ़ाया जाता है जब तक कि थायरिस्टर चालू नहीं हो जाए, मतलब कि करंट फ्लो, एनोड करंट फ्लो नहीं हो जाए। तो जंक्शन J2 इसमें टूट जाएगा। जंक्शन J2 रिवर्स वाइज है तो जंक्शन J2 टूट जाएगा और जिस वोल्टेज पर जंक्शन J2 टूटेगा उस वोल्टेज को थायरिस्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज कहेंगे। थायरिस्टर ब्रेक ओवर वोल्टेज कहेंगे और फ्लो जो करंट होगी उसको एनोड करंट कहेंगे। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है थायरिस्टर का। सिग्निफिकेंस क्या है गेट करंट का। तो 4 टर्मिनल अपन ने देखा था कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 4 लेयर होते हैं और 3 जंक्शन होते हैं। तो थायरिस्टर के एनोड को कैथोड की ज़्यादा की तुलना में ज़्यादा पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि
इसमें क्या होता है कि थायरिस्टर को एनोड की तुलना में ज़्यादा एनोड को कैथोड की तुलना में ज़्यादा पॉजिटिव बनाते हैं, तो थायरिस्टर फॉरवर्ड वाइस में आ जाता है। और अपन ने गेट सिग्नल दे रखा है, तो गेट सिग्नल क्या करेगा, जंक्शन J2 जो रिवर्स वाइस में है, जंक्शन J1 और J3 तो फॉरवर्ड वाइस में रहेंगे, जंक्शन J2 रिवर्स वाइस में रहेगा। तो इस जंक्शन J2 को फॉरवर्ड वाइस बनाने के लिए एनोड करंट प्रोवाइड की जाती है, और एनोड करंट की प्रोवाइड करेंगे तो इनिशियल कंडक्टिंग एरिया प्रोवाइड होगा, इनिशियल कंडक्टिंग एरिया बड़ा होगा, और रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट बढ़ेगी, रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट रेट ऑफ राइज ऑफ गेट करंट बढ़ेगी, रेट ऑफ राइज ऑफ गेट करंट बढ़ेगी, इसे और एनोड करंट रेट ऑफ राइज ऑफ गेट करंट बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे उसका जो इनिशियल कंडक्टिंग एरिया उसका ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और एनोड करंट भी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी कम होगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज घटता जाएगा। कल मैंने ये बताया था कि जितनी ज़्यादा गेट करंट होगी उतना ज़्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो कम होगा। बात क्लियर है। और जिसको टर्न ऑन होने में टाइम भी कम लगेगा, बात क्लियर है। इसके बाद तीसरा मोड आता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। थायरिस्टर का रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का मतलब ये हुआ कि थायरिस्टर के एनोड को कैथोड की तुलना में कम वोल्टेज दिया जा रहा है, मतलब कि एनोड को पॉजिटिव बनाया जा रहा है, कैथोड को नेगेटिव बनाया जा रहा है। बात क्लियर। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, जंक्शन J1 J2 J3। जंक्शन J1 अगर एनोड नेगेटिव है तो P प्लस को नेगेटिव मिल रहा है, और N को क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो ये किस में, रिवर्स वाइस में। जंक्शन J2 में N को पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है, P को पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये कौन सी वाइस है, फॉरवर्ड वाइस है। और जंक्शन J3 जिसमें एनोड को पॉजिटिव मिल रहा है, P को नेगेटिव मिल रहा है, तो ये जंक्शन J3 रिवर्स वाइस है। तो अपन को समझ में आ गया कि जंक्शन J1 और J3 दोनों रिवर्स वाइस में अगर थायरिस्टर के एनोड को कैथोड की तुलना में कम वोल्टेज दिया जाता है, तो जंक्शन J1 और J3 रिवर्स वाइस में रहेंगे, और जंक्शन J2 फॉरवर्ड वाइस में रहेगा। एनोड, अब देखो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ता हूँ। एनोड नेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, जंक्शन J2 फॉरवर्ड वाइस में, जंक्शन J1 J3 रिवर्स वाइस में होंगे, और ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा। जंक्शन J1 ब्लॉक्स मोर रिवर्स वोल्टेज व्हेन कंपेयर टू J2 ड्यू टू N- लेयर। जंक्शन J1 मोर रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि थायरिस्टर की जो मोटाई है, ट्रांजिस्टर में जो मोटाई होती है, डायोड के जो डिप्लीशन लेयर की मोटाई है वो समानुपाती होती है किसके, डोपिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतना ही कम डिप्लीशन लेयर की मोटाई होगी। तो अगर N- लगा हुआ है तो डोपिंग कम है, तो डिप्लीशन लेयर की मोटाई ज़्यादा होगी। तो जंक्शन J1 क्या ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, रिवर्स वाइस वोल्टेज ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई? क्लियर बात। वाट एपन बहन एनोड पॉजिटिव गेट पल्स इज नेगेटिव ड्यू टू गिवन टू ए रिवर्स थायरिस्टर। बात क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गई? किसी की कोई दिक्कत तो नहीं? थायरिस्टर के तीनों मोड पढ़ लिए अपने। थायरिस्टर का पहला मोड था थायरिस्टर ब्रेक ओवर, थायरिस्टर ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तीसरा फॉरवर्ड रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, तीसरा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। समझ में आई बात? क्लियर। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज प्रोवाइड कर देंगे और गेट करंट भी देंगे, और गेट करंट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता जाएगा। और दूसरा जो मोड है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में अपन गेट टर्मिनल जीरो प्रोवाइड करते हैं, गेट करंट जीरो प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि थायरिस्टर ऑन तभी होगा जब उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंच जाएगा, और ब्रेकडाउन वोल्टेज पर पहुंच जाएगा तो जंक्शन J2 टूट जाएगा। उसको कहते हैं थायरिस्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिस पे करंट तेज़ी से फ्लो होने लग जाती है। सिग्निफिकेंस ऑफ द गेट टर्मिनल पढ़ा था अपन ने कि 4 लेयर होती है, 3 टर्मिनल होते हैं। तो अपन गेट टर्मिनल को करंट इसलिए देते हैं कि जंक्शन J2 जो फॉरवर्ड रिवर्स वाइस में बना हुआ है उसको फॉरवर्ड वाइस बना सके। जैसे जैसे अपन ज़्यादा करंट देते जाएंगे, इनिशियल कंडक्टिंग एरिया जिस एरिया में कंडक्ट कर रही है एनोड करंट वो बढ़ता जाएगा, और रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट बढ़ती जाएगी तो ब्रेकडाउन वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ गेट करंट बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ राइज ऑफ एनोड करंट रेट ऑफ राइज ऑफ गेट करंट बढ़ती जाएगी तो ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता चला जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। अब अपन ने देखा जंक्शन J1 J2 J3 में से रिवर्स वाइस कंडीशन में जंक्शन J1 और J3 तो रिवर्स वाइस में रहते हैं, लेकिन जंक्शन J2 फॉरवर्ड वाइस में रहता है। और जंक्शन J1 जो है जो ज़्यादा
रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिप्लीशन लेयर की मोटाई डोपिंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डोपिंग जितनी ज़्यादा होगी और डिप्लीशन लेयर की मोटाई कम होगी। तो एन माइनस दिया हुआ है जंक्शन J1 में, तो एन माइनस दिया हुआ, तो डोपिंग कम है तो डिप्लीशन लेयर की मोटाई ज़्यादा होगी, जिससे सिद्ध होता है कि क्या नाम है, इसमें जो जंक्शन J1 J3 की तुलना में ज़्यादा 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 रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज प्रोवाइड कराएगा। थैंक यू, धन्यवाद। थायरिस्टर के तीनों मोड पढ़ लिए अपन ने, अगली क्लास में आगे देखेंगे। धन्यवाद।